नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने केमिस्ट्री में एल्केन के बनाने की विधि से संबंधित जो रिएक्शन होती हैं उनको लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गवाए उनको समझते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, जहां n जो है वो 1 रखेंगे, तो अगर n का मान इधर 1 रखेंगे तो CH4 बनेगा मीथेन। यदि n का मान इधर 2 रखेंगे तो C2H6 बनेगा एथेन। अगर n का मान 3 रखेंगे तो C3H8 बनेगा जो कि प्रोपेन है। इसी प्रकार आगे रखते जाइए तो ब्यूटेन बनेगा, पेंटेन बनेगा। ये सब क्या है? एल्केन। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो एल्क प्लस एन, एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या उपस्थित होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो एल्केन के बनाने की विधि में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके बनाने की आप विधि पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा अपन को बनाना क्या है? एल्केन बनाना है। अब एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस प्रकार से। तो बी कार्बोक्सिलीकरण में एग्जाम्पल CH3COONA, इसका क्या नाम होगा साथियों? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। इसकी क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH और CaO, इसका मिश्रण। सोडा लाइम है, ये दोनों मिला के सोडा लाइम बोलेंगे इसको। NaOH और CaO का मिश्रण, जिसमें NaOH और CaO का मिश्रण। NaOH क्रिया करता है और CaO कांच के उपकरण को खराब होने से बचाता है। तो इसको तीर के ऊपर लिखा है, ये क्रिया करेगा। अब जैसे ही क्रिया किया तो आप खुद देखिए, इतना मिलाएंगे तो Na2CO3 निकल जाएगा। Na2CO3 निकल गया तो CH3 के साथ अगर H लगा दिया आपने तो क्या बन गया साथियों? CH4 प्लस Na2CO3। ये आपका क्या बन गया? मेथेन। अब अगर आपको एथेन बनाना हो तो यहां पे CH3 ना लेके C2H5 ले लेंगे। तो C2H5 जब ले लेंगे तो अपने आप यहां पे क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा। तो फिलहाल सोडियम एसीटेट लिया, CH3COONA, सोडा लाइम से क्रिया कराई तो Na2CO3 निकल गया। क्या बचा? CH3 और H मिला देंगे तो CH4। बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है? इसको देखिए, बुर्ज अभिक्रिया में कोई भी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड होता है RX, इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। अब R के स्थान पर एल्किल, और एल्किल में आप CH3 रखिए, C2H5 रखिए, और भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेथिल और ये एथिल। अच्छा, X, इसमें आप हैलोजन रखेंगे। हैलोजन में आप Cl रखिए, Br रखिए, I रखिए। तो एल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं। जब उदाहरण की बात आए तो आप CH3Cl, CH3Br, CH3I या फिर C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I। तो अगर एल्किल हैलाइड की चर्चा हो तो एल्किल हैलाइड ये होता है, और इसके स्थान पर जो रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर तो रख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने CH3Br लिया, तो इसकी क्रिया कराई सोडियम से। बुर्ज अभिक्रिया में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से कराई, तो इसके 2 अणु ले लिए। अब 2 अणु लिए तो दूसरा फिर से अलग से लिख लिया, CH3Br गिब्स। अगर आपको ये दूसरा अणु अलग से ना लिखना हो तो यहीं पर आप 2 लगा दीजिए, तो 2 अणु हो जाएंगे। अच्छा, Br कितने हो गए साथियों? Br हो गए आपके 2, तो सोडियम भी कितने ले लिए? 2। उपस्थिति होती है शुष्क ईथर,
शुष्क ईथर की उपस्थिति में डेल्टा मतलब गर्म कर देते हैं। तो देखिए 2Na और ये 2 Br हो गए, तो क्या बन गया 2NaBr निकल जाएगा। 2NaBr निकल जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर C2H6 ऐसा भी लिख सकते हैं, C2H6 प्लस का 2NaBr, ये आपकी क्या बन गई साथियों, एथेन बन गई। ये क्या बन गई आपकी, एथेन बन गई। अब अगर इस अभिक्रिया के माध्यम से अगर आप चाहें कि मेथेन बन जाए तो मेथेन नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि इसके कितने अणु लिए अपन ने, दो अणु तो लेना ही पड़ेंगे। जब 2 अणु अगर लेना ही पड़ेंगे और मेथेन में कितना कार्बन होता है, 1 कार्बन, तो बुर्ज अभिक्रिया के द्वारा मेथेन को नहीं बनाया जा सकता। तो कहां बना अपना, एथेन बन गया। ठीक है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया देखिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में भी सेम एल्किल हैलाइड होता है। अब एल्किल हैलाइड का उदाहरण मान लीजिए हमने यही ले लिया CH3Br प्लस, अब यहां सोडियम के स्थान पर जिंक लिया जाता है। बुर्ज अभिक्रिया में क्या लिया जाता है, सोडियम, और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या लिया जाता है, जिंक। फिर से यही दूसरा अणु ले लिया CH3Br इक्वल, या फिर इसको गिब्स, क्या निकल जाएगा इधर, अगर इधर आपने Cl लिया होता, इधर Cl लिया होता तो आप तुरंत बना देते ZnCl2, Cl नहीं है इधर Br है तो क्या बना देंगे ZnBr2 बन जाएगा। ZnBr2 जब बन गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या हम कहते मिला के लिखिए C2H6 प्लस का ZnBr2। तो आपने गौर किया होगा बुर्ज अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में, यहां बुर्ज में सोडियम होता है और फ्रैंकलैंड में क्या होता है, जिंक। इसके अब क्लीमेंसन अपचयन, इसमें देखिए क्या होता है, क्लीमेंसन अपचयन में CO वाला यौगिक जिसको कहते हैं कार्बोनिल यौगिक, क्या कहते हैं साथियों, कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक का मतलब जिसमें क्या उपस्थित हो, CO। तो जिसके पास CO होगा वो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया देगा। अब किसके पास उपस्थित होता है, तो जैसे CH3CHO, देख लीजिए इसको आप बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड, या फिर CH3COCH3, इसको आप बोलते हैं एसीटोन, CH3COCH3 एसीटोन। तो ये अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करेगा, जिसके पास क्या उपस्थित हो, CO समूह उपस्थित हो। तो देखिए CH3COCH3 नाम क्या है, नाम हो गया एसीटोन। और अपचयन का मतलब होता है कि आप इसकी क्रिया कराएंगे नवजात हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, गिब्स। ये जो नवजात हाइड्रोजन ये देगा कौन, तो ZnHg प्लस सांद्र HCl। Zn क्या है साथियों, धातु, और Hg क्या है, मरकरी या पारा। किसी धातु का पारे के साथ बना मिश्रण अमलगम कहलाता है, किसी धातु का पारे के साथ बना मिश्रण अमलगम कहलाता है। तो इसका नाम क्या हुआ, जिंक मरकरी अमलगम और सांद्र HCl, इसने मिलके क्या दिया अपन को, नवजात हाइड्रोजन, और ये इससे क्रिया कर रहा है। जब क्रिया करेगा तो O के स्थान पर H लगेगा, O के स्थान पर अगर H लगेगा, अगर आप O को हटाओगे तो कितने बॉन्ड बनाए O, 2 बॉन्ड। O जैसे हटेगा तो कितने बॉन्ड खाली हो गए, 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो आपको 2 H लगाना पड़ेंगे। तो अगर 2 H लगा दिया तो क्या हुआ, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस, अब ये जो O हट गया ये H के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O।
ये हो गई रिएक्शन। अब यहां आपने कितने H लगा दिए, 2H तो इधर लगाए और 2H H2O बनाने में खर्च हो गए, इसका मतलब कितने H हो गए, 4। नाम क्या है इसका, C3H8, C3H8 मतलब क्या बन गया, ये आपका प्रोपेन। बताइए आपको समझ में। अब चयन कराया तो O के स्थान पर H को लगाया, O हटा दोगे तो 2 बॉन्ड खाली हो गए, 2 बॉन्ड खाली हो गए, इसका मतलब 2H लगाना पड़े, तो 2H लगा दिया तो CH3 CH2 CH3 अपने आप बन के आ गया। अगला देखिए वुल्फ किस्नर अपचयन। वुल्फ किस्नर अपचयन के द्वारा भी एल्केन बनता है, इसमें भी कार्बोनिल यौगिक होना चाहिए। तो कार्बोनिल यौगिक जैसे CH3 CO, आप CH3 ले लेंगे तो यही एसीटोन हो जाएगा, और अगर H ले लिया तो ये क्या हो गया, एसीटिल्डिहाइड। क्या हो गया साथियों, CH3CHO एसीटिल्डिहाइड। आप इसकी क्रिया कराएंगे NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको आप बोलते हैं हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन जब इसकी क्रिया होगी तो इधर से H2 और इधर से O ये हट जाएगा, H2O हट जाएगा, तो क्या स्थिति हुई, देखिए C, ये वाला C से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 और H, CH3 और H ये जोड़ दिया। देखिए इस कार्बन को लिखा है, इस कार्बन से CH3 जुड़ा है और H जुड़ा है, जोड़ दिया। अच्छा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये O तो हट गया, H2O, तो डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा, N, सिंगल बॉन्ड NH2। बात क्लियर हुई। क्या निकल गया इधर, माइनस का H2O, मतलब H2O को हटा दिया, H2O को हटा दिया तो डबल बॉन्ड से N सिंगल बॉन्ड NH2 को जोड़ दिया। इसके बाद इसकी क्रिया कराई ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल और KOH, ग्लाइकॉल और KOH के साथ गर्म कर दिया। तो जैसे ही आपने गर्म किया तो यहां से देखिए क्या निकल गई साथी, N2 नाइट्रोजन गैस निकल गई, N2 नाइट्रोजन गैस निकल गई। तो बचा क्या आपके पास, CH3 CH और ये 2H और मिला लीजिए, तो CH3 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 प्लस का N2 गैस होती है, ऊपर की ओर उठेगी तो ऊपर की तरफ T लगा दिया कि नाइट्रोजन क्या हो गई, गैस। C2H6 क्या बन गया साथियों, ये एथेन। क्या बन गया आपका, एथेन। ठीक है, इसको देखिए एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया। एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र होता है Al4C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसकी क्रिया जब आपने जल से कराई H2O गिब्स। तो देखिए साथियों एल्यूमिनियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराई तो जल जो होता है H और OH होता है, मिला देंगे तो H2O ही लिखा है, तो HOH होता है। ये भी पता होगा आपको H प्लस होता है और OH माइनस होता है। Al में Al क्या होता है, प्लस, तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से। भाई इधर देखिए H प्लस OH माइनस, Al क्या होता है +3, तो Al किससे जुड़ेगा, प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से, और C किससे जुड़ेगा, H से। तो यहां बन गया मेथेन CH4 प्लस Al के साथ OH को जोड़ा तो AlOH का होल थ्राइज। C के साथ H को जोड़ा CH4 और Al के साथ OH को जोड़ा तो AlOH का होल थ्राइज। अब इसको संतुलित कीजिए तो 4 Al है, 4 आगे लगा दिया, 3 कार्बन है, 3 आगे लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 3 12 और 3 हाइड्रोजन तो ये लिखे और 4 आगे, तो 3 तो ये हो गए और 4 आगे लगाए तो 12 ये हो गए, 3 ये हो गए और 4 ये, तो 12 और 4 3 12, 24 हाइड्रोजन हो गए। यहां अगर 24 करना हो तो आगे क्या लगाएंगे आप,
12। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 12। ऑक्सीजन 3 और 4 आगे लगा तो 4 3 12। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई? बैलेंस। एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये क्या बनाया? मेथेन, और इसका नाम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इस प्रकार से जितने भी ये आपने रिएक्शन लिखी, इनके द्वारा एल्केन को बनाया गया है। आगे देखिए, आगे देखिए साथियों, आगे कोरेहाउस संश्लेषण द्वारा, कोरेहाउस विधि है और संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। तो है क्या? कोई भी एल्किल हैलाइड, अभी हमने आपको बताया था एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है RX, R के स्थान पर आप मेथिल रखिए, एथिल रखिए, X के स्थान पर Cl, Bri कुछ भी रखिए। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में एल्किल हैलाइड में हमने CH3Cl लिया है, ठीक है। अब इसकी क्रिया आपने लिथियम से कराई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिथियम से आपने क्रिया करा दी। तो इसके दो अणु लिए और जब रिएक्शन हुई तो यहां से LiCl निकल गया, LiCl निकल गया। अब इसके स्थान पर एक Li बचा है तो वो जुड़ जाएगा, तो CH3Li ये बन गया। इसके बाद ये जो बना आपका CH3Li, ठीक है, इसकी क्रिया अपन ने कराई CuCl, या हम कहते हैं आपको Br लेना, Br ले लीजिए। इसका क्या नाम है? इसका अपन क्रिया जो कराएंगे वो कराएंगे क्यूप्रिक हैलाइड, सॉरी क्यूप्रस हैलाइड। अब क्यूप्रस क्या होता है? क्यूप्रस होता है Cu+, और हैलाइड में आप क्लोराइड ले लेंगे Cl-, तो सूत्र क्या बना? CuCl, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। Cu+, अगर इसके स्थान पर Br लेना है तो सूत्र क्या बनेगा? CuBr। I लेना है तो CuI। तो इस प्रकार से CuCl से क्रिया कराई। जैसे क्रिया कराई, इसके दो अणु लिए, आगे रिएक्शन को बढ़ाया, तो देखिए साथियों LiCl इधर से निकल गया, LiCl इधर से निकल गया, ठीक है। अब ये क्या बचा? CH3, देखिए LiCl निकल गया, Li है थे कितनी आपके पास? 2, एक तो खर्च हो गया। अब आपके पास बचा CH3 का होल ट्वाइज, देखिए CH3 2, Cu और Li ये दोनों बच गए, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइज Cu और Li। इसके बाद तीसरे स्टेप में ये जो बना आपका CH3 का होल ट्वाइज Cu Li, ये क्रिया करता है R-X, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से क्रिया कराई। अब R- का मतलब है R तो आप जानते हैं क्या होता है? एल्किल। अब डैश लगाने का ये मतलब है कि या तो आप इसी के जैसा एल्किल ले सकते हैं या इससे अलग ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसको R माना है तो इसको R- माना है, मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल, इसके स्थान पर C2H5Cl ले लिया, C2H5Cl ले लिया। जब रिएक्शन हुई इनकी तो देखिए LiCl, ये तो यहां से निकला LiCl, ठीक है, LiCl इधर से निकल गया। अच्छा, इसके बाद Cu, तो Cu ये जो बना Cu, तो एक CH3 और एक Cu, इसको हटा दिया, एक CH3 और एक Cu, इसको हटा दिया।
प्लस, एक CH3 आपके पास बचा और ये क्या बचा C2H5, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, इसी को अगर मिला के कहेंगे तो C3H8 क्या हो जाएगा साथियों, C3H8 मतलब प्रोपेन बन गई आपकी, C3H8 प्रोपेन बन गई। एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, कोरे हाउस संश्लेषण द्वारा, कोरे हाउस संश्लेषण में RX एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया कराई लिथियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जैसे ही क्रिया हुई तो यहां से आपका क्या निकल गया, LiX निकल गया, LiX निकल गया, और क्या बचा आपके पास RLi। ठीक, यहां देखिए R के स्थान पर आपने CH3 रखा और X के स्थान पर Cl रखा, लिथियम से क्रिया कराई तो LiCl निकाला, आपने इधर क्या निकाला था LiX, ये, और क्या बचा आपका RLi, CH3Li बन गया। इसके बाद ये जो बना RLi, इसकी क्रिया फिर कराई, तो देखिए ये जो बना था RLi, इसकी क्रिया फिर कराई कॉपर से, क्यूप्रस हैलाइड क्रिया कराई और इसके दो अणु ले लिए। तो जब जैसे क्रिया हुई तो Li के साथ X निकल गया, Li के साथ X निकल गया, LiX निकल गया। अब आपका बचा क्या R2CuLi बन गया। यहां देखिए वही R का मान जो था CH3 रखे हैं और X का मान Cl, तो देखिए जो बना था इसकी क्रिया इससे कराई आपने, तो LiCl निकल गया, क्या बचा CH3 का होल ट्वाइस CuLi बन गया। इसके बाद यहां जो बना R2CuLi, इसकी क्रिया पुनः एल्किल हैलाइड से कराई, एल्किल हैलाइड इस बार अपन ने R-X ले लिया, इधर भी उपस्थिति शुष्क ईथर, इसलिए लिया ये R और ये R-, या तो आप एक जैसे भी ले सकते हैं या अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ R है तो यहाँ हमने R- लिया, कि अगर इधर एक कार्बन का ले रहे हैं तो इधर दो कार्बन का भी ले सकते हैं, और नहीं लेना है तो समान कार्बन का भी ले सकते हैं, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, वो अपनी इच्छा है। अब क्या हुआ, Li के साथ X बना, Li के साथ X बन गया। अच्छा, एक R और एक Cu हट गया, एक R और Cu हट गया, एक R और एक Cu ये हट गया। अब आपके पास एक R बचा इधर से बचा R-, ये क्या बन गया साथियों, एल्केन। बस हमने यहाँ किया क्या है, यहाँ R और X का मान रखा है, ये जो बना था ये ज्यों का त्यों लिया, और यहाँ आपका R-X आ रहा था तो R-X LiCl निकला, और CH3 के साथ Cu को हटाया, CH3 के साथ Cu को हटाया। अब इधर बचा क्या था, एक CH3 और C2H5, तो क्या हो गया C3H8। तो ये R के रूप में है, और यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। तो कोरे हाउस संश्लेषण में होता क्या है, एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम से कराते हैं शुष्क ईथर में, तो RLi बनता है। RLi की क्रिया क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं तो R2CuLi बना। फिर इसके बाद इसकी क्रिया पुनः एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो आपका एल्केन प्राप्त हो जाता है। ठीक, आइए दूसरा मेथड बनाने की और जो विधि है इनको देखिए। अगर आप इसको देखें तो ये OH लगा हुआ है, तो ये क्या है, एल्कोहल, ये इधर CHO लगा है, एल्डिहाइड, यहाँ CO है और अगल बगल R है, एल्किल, तो ये क्या हो बन जाएगा, कीटोन। और ये क्या है, COOH लगा है, ये क्या है, अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, अब आप कहें एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल लेना है तो R के स्थान पर CH3 रख दीजिए, CH3OH बन जाएगा।
आप कहेंगे नहीं एथिल अल्कोहल लेना है, एथिल C2H5 रख दो तो C2H5OH बन गया। इधर देखें एल्डिहाइड, अगर इधर R के स्थान पर आप CH3 रख देते हैं तो CH3CHO एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। होता क्या है, जब एल्केन बनाना हो तो इसकी क्रिया कराई HI हाइड्रोजन आयोडाइड लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। इसी प्रकार HI हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म कर दिया। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म कर दिया। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसको गर्म कर दिया। अब देखिए बनता क्या है, यहां अगर आप देखें तो यहां देखिए कि इधर अगर दो अणु ले लिए इसके तो एक H और एक OH, या H2O निकाल दो, आप यहां H लगा रहने दो, H2O निकल गया, H तो लगा रहा ना, R सिंगल बॉन्ड H प्लस का H2O प्लस का I2, देखो I2। अब अगर आप इधर CH3 रखते R के स्थान पर मेथिल, तो यहाँ पे भी क्या होता CH3 और H मिल जाता तो CH4 मेथेन बन जाती। अगर R के स्थान पर आप C2H5 रखते C2H5 तो C2H5 इधर आता और C2H5 में H मिल जाता तो क्या बन जाता C2H6, मतलब क्या बन जाती आपकी एथेन। ठीक है, तो रिएक्शन समझ में आई। H2O निकल गया, H2O निकल गया, I2 निकल गया, R और H बचा सो एल्केन बन गया। इधर देखिए, इधर आपने O को हटाया, O को हटाया तो R सिंगल बॉन्ड CH तो है, और जैसे ही O हट गया तो O जुड़ा है इधर डबल बॉन्ड से, तो दो बॉन्ड खाली हो गए तो आपको 2H लगाना पड़ेंगे, तो 2H और लगा दीजिए, तो 2H लगाओगे और एक ही हो गया, 3 हो गए भाई। O को हटाया तो O डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, डबल बॉन्ड O हट गया तो 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो 2H आपने लगाए और 1H पहले से तो 3H हो गए ना, प्लस का H2O प्लस का I2, इसको बैलेंस करिए। तो जैसे ही आपने बैलेंस किया तो यहां देखा कि आपका H कितना, 2H इधर लगे और 2 इधर लगे, 4 हो गए। I2 2 लगा दीजिए, 4 I है, इधर भी कितने हो गए 4 I। इसको देखिए, अगर इधर R के स्थान पर आप CH3 ले लेते हैं तो CH3COCH3 एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसीटोन। आप जब इससे क्रिया कराएंगे तो इस O को हटा दीजिए, O को हटा देंगे तो क्या लगाएंगे आप H, कितने H लगाना पड़ेंगे, जब O हटेगा तो 2 बॉन्ड खाली हो गए तो कितने H लगेंगे, 2H लगेंगे, तो R सिंगल बॉन्ड CH2, देखिए R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R प्लस का H2O प्लस का I2, कितने हाइड्रोजन लगाए, 2 इधर लगाए, 2 और 2 ये कितने हो गए 4, और I कितने हैं 4, 2 लगा दिया तो 4 I हो गए। ठीक, लास्ट देखिए अम्ल। एग्जाम्पल के तौर पर R के स्थान पर अगर CH3 रख दें, CH3COOH, क्या नाम हो गया इसका, एसीटिक अम्ल। ठीक है, जब आपने क्रिया कराई 2 O हटा दिए और 2 O हटा दिए तो H 2 लगा दीजिए, तो R सिंगल बॉन्ड, 2 O हट गए तो 2H लगे और 1 H ही हो गया, कितने हो गए 3H। R सिंगल बॉन्ड C और C 2H इधर 1H इधर, 3H हो गए, प्लस का H2O, कितने H2O, 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O बनेंगे, और प्लस का I2 बनेगा, I2। अब हाइड्रोजन आपके कितने खर्च हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6, इधर 6 लगा दिए, I कितने 6, इधर कितने लगा दिए 3, क्या हो गए संतुलित हो गए। अब अगर यही रिएक्शन आपकी एसीटिक अम्ल के साथ आ जाती, एसीटिक अम्ल के साथ, तो R के स्थान पर क्या था CH3, तो R के स्थान पर इधर क्या हो जाता CH3, भाई R के स्थान पर देखिए ना CH3, तो यहाँ पे CH3 मतलब C2H6, क्या बन गई आपकी एथेन।
इधर इधर अगर एग्जाम्पल में आप CH3 CO CH3 एसीटोन ले लेते और जब इसी से क्रिया होती तो इधर भी CH3 आता और इधर भी CH3 आता, तो CH3 CH2 CH3 मतलब 3 कार्बन हो जाते तो क्या बन जाता, प्रोपेन, मतलब C3H8। तो ये जितनी भी आपने रिएक्शन लिखी एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, अम्ल से, ये सब अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो सभी क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। इस प्रकार से एल्केन के बनाने की ये कुछ रिएक्शन हो गई। अगले वीडियो में हम आपको एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ा देंगे। धन्यवाद।